हेलो एवरीवन, आज हम लोग जेनरिक्स के बारे में बात करेंगे। इंटरव्यू के पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत कंफ्यूजन रहता है कब कौन सा यूज करना चाहिए, तो मैं धीरे धीरे सब कवर करूंगा। टी, वाइल्ड कार्ड एक्सटेंड्स टी, वाइल्ड कार्ड सुपर टी, और हम लोग कोवेरियंस, इनवेरियंस और कॉन्ट्रावेरियंस की भी बात करेंगे। साथ में पेक्स को भी समझेंगे, प्रोड्यूसर एक्सटेंड्स एंड कंज्यूमर सुपर की। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। इस लिस्ट में मैंने जो एंट्री किया है 1 2 3। अब हमको क्या करना है कि इस लिस्ट से सम निकालना है। रन करके देख लेते हैं। आउटपुट 6 मिल गया। ये लिस्ट है, तो लिस्ट में कोई जरूरी नहीं है कि हमको इंटीजर ही हो। हम लोग इसमें डबल भी ऐड कर सकते हैं, हम लोग इसमें स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये रन करूंगा तो आप और देखो, हमें रन टाइम पे एक्सेप्शन मिल गया कि जो डबल हो उसको हम लोग इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको एक टाइप कास्ट का इशू मिल रहा है रन टाइम पे। दूसरा प्रॉब्लम समझते हैं। लेट्स से कि हमें एक सॉर्ट मेथड लिखना है जो स्ट्रिंग ले रहा है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले रहा है और सॉर्टेड स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। हमें एक सॉर्ट मेथड लिखना था जो एक अनसॉर्टेड लिस्ट ले रहा है और इसको सॉर्ट करके वो रिटर्न कर रहा है। अभी हम लॉजिक पे नहीं जा रहे हैं कि सॉर्टिंग का लॉजिक क्या है, भी हम लोग बस फोकस कर रहे हैं जेनरिक्स के ऊपर। लेट्स से कि हमने मेथड लिख दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मेन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मेन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोग सॉर्ट मेथड कॉल कर सकते हैं। इसको एक आर्गुमेंट चाहिए, हम लोग अनसॉर्टेड लिस्ट बना लेते हैं एक अनसॉर्टेड, और जब हम लोग इसमें पास करेंगे तो परफेक्टली हमारा एक्सेप्ट करेगा और हमें सॉर्टिंग लॉजिक लगा के जो भी सॉर्टेड लिस्ट होगा उसको रिटर्न कर देगा सॉर्ट मेथड। आपका मैनेजर बोला कि हमें स्ट्रिंग के साथ साथ इंटीजर को भी सॉर्ट करना है। आप क्या करोगे, एक अलग से मेथड लिखोगे, क्योंकि अगर आप इसी वाले सॉर्ट मेथड में अगर आप इंटीजर लिस्ट पास करोगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए था। हम लोगों ने जो प्रोवाइड किया है वो लिस्ट ऑफ इंटीजर है, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। तो आपको अलग से एक सॉर्ट मेथड लिखना पड़ेगा और हमें सॉर्टेड इंटीजर रिटर्न कर देगा। अब मैं अगर सॉर्ट वन मेथड कॉल करूंगा तो हमारा ये चलने लगेगा। कल का अगर आपको रिक्वायरमेंट आया डबल का, तो आपको एक और सॉर्ट मेथड लिखना पड़ेगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहां पे जेनरिक्स का रोल आता है। हम लोग क्या बोल सकते हैं अपने क्लास को कि क्लास तुम, जब हम तुमको इंस्टेंशिएट करेंगे तो हम तुमको एक पैरामीटर भेजेंगे। लेट्स से कि वो जो पैरामीटर होगा वो हमको बताएगा कि किस तरह का डेटा टाइप हम पास करना चाह रहे हैं। तो हमने टाइप यहाँ पे ले लिया, उस क्लास को हमने बता दिया। जब हम क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे तो हम तुमको टाइप बता देंगे कि इस टाइप का हमारा डाटा आने वाला है। तो जब हम इंस्टेंशिएट करेंगे, लेट्स से कि मैं मेन को इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ, तो मैं मेन को बता दूंगा कि मैं जो पास करने वाला हूँ तुमको वो स्ट्रिंग पास करने वाला हूँ। तो हमने मेन स्ट्रिंग करके डेटा टाइप बना दिया। हमने अभी दो सॉर्ट मेथड लिखा था, तो हम उसको बोल दिए कि यू शुड नॉट वरी अबाउट कि कौन सा डेटा टाइप आ रहा है, हम बता देंगे तुमको कि कौन सा डेटा टाइप आ रहा है। तो जो डेटा टाइप हम लोग वहां से पास किए हैं तुम उस डेटा टाइप को एक्सेप्ट करो और सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाओ और मुझे रिटर्न करके उसका आंसर दे दो। तो हमने सॉर्ट करके अब एक ही मेथड लिखा हुआ है। अब हम अगर मेन स्ट्रिंग कॉल करेंगे सॉर्ट के मेथड पे तो हमारा ये एक्सेप्ट करेगा, राइट। देखो कोई भी कंपाइलर एरर नहीं आ रहा है, लेकिन क्या हमारे इंटीजर लिस्ट के लिए पास करेगा ये, वो भी चेक कर लेते हैं। तो हम लोग सेम मेन स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते, क्यों, क्योंकि इस वाले मेन स्ट्रिंग में हम लोग बता देंगे डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और मेन स्ट्रिंग, एक और मेन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको बोल देंगे मेन इंटीजर। ये जो मेन है हमारा वो इंटीजर टाइप का डाटा टाइप लेगा। जब हम लोग अपना मेन इंटीजर पे सॉर्ट मेथड कॉल करेंगे इंटीजर लिस्ट, तो फिर हमको और दोनों को ये एक्सेप्ट करेगा, लिस्ट को भी एक्सेप्ट करेगा और इंटीजर को भी एक्सेप्ट करेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि हमको मैंने एक ही मेथड लिखा सॉर्ट, और हम उसमें स्ट्रिंग लिस्ट भी पास कर रहे हैं और इंटीजर लिस्ट भी पास कर रहे हैं। ये अगर हम लोग मेन इसमें देखिए हमारा टाइप कास्ट जो इशू आ रहा था रन टाइम पे वो भी कवर हो जाएगा। कैसे, हम लोग बता रहे हैं जो हमारा मेन क्लास है वो स्ट्रिंग टाइप का ही डाटा टाइप लेगा। अगर हम लोग इसमें इंटीजर टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमको कंपाइल टाइम एरर आने लगा। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं, जैसे मैंने एक हमारा जो लिस्ट है, अगर हम लोग उसको बता देंगे कि तो हम तुमको जो भेजेंगे वो इंटीजर ही भेजेंगे, इंटीजर के जगह पे ए लिख के भेजेंगे, तो ये हमको कंपाइल टाइम पे एरर दिखाने लगेगा, राइट। तो ये एक हमको फायदा होता है जेनरिक्स का। एक ही मेथड में हम लोग मल्टीपल टाइप के डाटा टाइप पास कर सकते हैं, और जब हम लोग उस क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे तो उसी में हम लोग टाइप पास कर देंगे। हम लोगों ने क्या बोला कि क्लास को पैरामीटर लेने के लिए बोला था। क्या हम लोग क्लास लेवल पे जेनरिक्स न यूज करके केवल मेथड लेवल पे जेनरिक्स यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, क्लास को सिटी हटा देंगे, हमको एरर आने लगेगा, क्योंकि हम लोग डिफाइन ही किए थे कि अब हमारा जो मेन था वो हमको कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो सारा हमको इशू आने लगेगा। हम लोग क्या चाहते हैं, मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और सॉर्ट मेथड पास करें, केवल जो हमारा मेथड है वो जेनरिक हो। वहां पे हमारा जो सेकेंड वाला पार्ट आता है वो है
वाइल्ड कार्ड। तो हम लोग यहाँ पे आए, टी की जगह पे वाइल्ड कार्ड कर दिए, क्योंकि अब हमारा मेथड एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। अब देखिए मेरा क्लास जेनरिक नहीं है, बट मेरा मेथड जेनरिक है। वो किसकी वजह से? वाइल्ड कार्ड की वजह से, कि भाई तुम एक सॉर्टेड लिस्ट लो। अब हम यहाँ से किसी भी तरह का डाटा पास कर सकते हैं इस मेथड में। ये अब हमारा केवल ये जो मेथड है वही केवल जेनरिक हुआ, न कि पूरा क्लास। वाइल्ड कार्ड का मतलब समझ में आ गया कि जब हमें केवल एक पर्टिकुलर मेथड को जेनरिक्स बनाना है तो हम लोग वाइल्ड कार्ड को यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है। समस्या यहाँ पे एक ये है, इस अनसॉर्टेड लिस्ट में लेट्स से अगर हम लोग कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं तो वी विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। ये कंपाइल टाइम एरर हमको क्यों मिल रहा है उसको समझते हैं। ये हमें इसलिए मिल रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, जो वाइल्ड कार्ड है, इसका मतलब ये होता है जो टाइप हमें आ रहा है वो अननोन है। जनरलिस्ट को क्यों लाए थे? क्योंकि हमारा जो मेथड है, एक ही मेथड से हम लोग मल्टीपल टाइप की डाटा टाइप एक्सेप्ट कर सके। दूसरा, टाइप कास्ट सेफ्टी की वजह से कि रन टाइम पे हमको टाइप कास्ट का इशू न मिले। जो क्वेश्चन मार्क है, वो जो वाइल्ड कार्ड है, वो उसको नहीं पता है कि तुम जो पास कर रहे हो इसके पास लिस्ट, इस अनसॉर्टेड लिस्ट में जो पास कर रहे हो किस टाइप का, वो नहीं पता। जब तुमको यही नहीं पता कि नहीं वो किस तरह का डाटा टाइप है, वो इंटीजर है जो आ रहा है, वो इंटीजर लिस्ट आ रहा है, कि जो आ रहा है वो स्ट्रिंग लिस्ट आ रहा है, कि जो आ रहा है वो डबल लिस्ट आ रहा है, नहीं पता, तो हम लोग उसमें कैसे कोई डाटा टाइप, ये हम अभी इंटीजर ऐड कर रहे हैं, हो सकता है कि इसमें हमको जो आ रहा है वो स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है वो डबल हो और हम उसमें स्ट्रिंग ऐड कर रहे हो, तो हम लोग इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। अभी हमको जो फैसिलिटी मिली थी उसके साथ हमको एक कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। हम लोग वाइल्ड कार्ड को तब यूज करेंगे जब हमको उस लिस्ट से डाटा रीड करना हो, तभी हम लोग उसको यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें अल्टर नहीं कर सकते। ये जो हमारा डाटा आ रहा है इसको हम लोग अल्टर नहीं कर सकते। आप देख सकते हो जैसे आप अल्टर करने का कोशिश करोगे तो हमको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। लेकिन इसमें आप नल ऐड कर सकते हो, अनसॉर्टेड लिस्ट में नल ऐड कर सकते हो, इसमें कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। आप देख लो, ऑब्जेक्ट का डाटा बनाऊं, अगर मैं ऑब्जेक्ट का डाटा बनाऊं, अगर मैं इसमें इस सॉर्ट मेथड में ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो भी ये एक्सेप्ट करेगा। क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड है, इसका मतलब होता है अननोन, तुम किसी भी तरह का डाटा टाइप एक्सेप्ट करो। अब सोचो कि ये जो हमारा मेथड है ना, इसको हम बाउंड करना चाहते हैं। दो तरह का बाउंड है, एक अपर बाउंड, जब बाउंड की बात आएगी तो एक अपर बाउंड, एक लोअर बाउंड। कि मैं चाहता हूं सॉर्ट मेथड है ना, ये केवल एक नंबर स्पेसिफिक ही ले, इंटीजर पास कर सकूं मैं उसमें, एटॉमिक इंटीजर पास कर सकूं, एक नंबर स्पेसिफिक टाइप की चीजें लगे, मैं उसमें बाउंड लगाना चाहता हूं। तो वहां पे हमारा जो तीसरा वाला आता है, वाइल्ड कार्ड एक्सटेंड्स टी। मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन मार्क को बोलूंगा कि तुम लिस्ट तो तुम एक्सेप्ट करो ही करो, जो तुमको आ रहा है तुमको पता नहीं है, बट तुम उसमें एक अपर बाउंड लगा दो। अपर बाउंड मतलब अभी हमने क्या किया कि पहले हम क्वेश्चन मार्क ले रहे थे, हम किसी भी तरह का डाटा टाइप पास कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या बोल दिया इसको कि तुम नंबर पे अपर बाउंड लगाओ, एक्सटेंड मतलब उस नंबर पे अपर बाउंड लगाओ। मैं चाहता हूं जो भी हमारे पास लिस्ट आए वो नंबर टाइप का ही आए। इसका मतलब समझते हैं, क्वेश्चन मार्क एक्सटेंड्स नंबर, जो टी हो टाइप है, तो हमने बोला कि जो नंबर है तुम उस पर अपर बाउंड लगाओ। जब इस पे, इसका मतलब ये निकलता है जो तुम लिस्ट पास करोगे, या तो तुम नंबर पास करोगे, या तो इस नंबर को जो एक्सटेंड कर रहे हैं उनको पास करोगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो नंबर हो गया हमारा वो अपर बाउंड हो गया। हमने अपर बाउंड एक लिमिट लगा दिया कि इस नंबर को जो एक्सटेंड कर रहे होंगे, यानी कि इसके जो सब टाइप्स होंगे वही उन्हीं लिस्ट को एक्सेप्ट करेगा। हमको अभी भी टाइप तो पता नहीं है, अननोन ही है, हमको जो टाइप है वो अननोन है। हमारे पास स्ट्रिंग की लिस्ट थी, हम लोग जब स्ट्रिंग लिस्ट पास कर रहे थे, क्योंकि अभी हमने नंबर बताया, नंबर लिया है, नंबर में स्ट्रिंग नहीं आएगा, राइट। स्ट्रिंग इज डिफरेंट क्लास, नंबर अलग क्लास है। नंबर क्लास को कौन कौन एक्सटेंड कर रहा है? नंबर क्लास को बाइट, डबल, फ्लोट, इंटीजर, लॉन्ग, ये सब एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रिंग की जगह पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे डबल का लेट से और फ्लोट का, हमारे पास इंटीजर का लिस्ट हो गया, फ्लोट लिस्ट का हो गया, डबल लिस्ट हो गया। हमको पता है कि नंबर को इंटीजर लिस्ट, फ्लोट लिस्ट, डबल लिस्ट, तीनों के तीनों नंबर्स को एक्सटेंड करते हैं। और हमने यहाँ पे अपर बाउंड लगा के रखा हुआ है कि जो भी हम पास करें, या तो नंबर पास करें, या तो उस नंबर को जो एक्सटेंड कर रहे हैं उनको पास करें। अगर अब हम लोग इस मेथड में फ्लोट लिस्ट पास करेंगे तो लेगा कि नहीं लेगा, बताओ? लेगा। अगर हम लोग हम लोग शॉर्ट मेथड में अगर हम लोग डबल लिस्ट पास करेंगे तो लेगा नहीं लेगा? लेगा, ठीक है। लेकिन अब अगर हम लोग इस लिस्ट में ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो लेगा क्या? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अपर बाउंड लगा के रखा हुआ है कि या तो नंबर पास करो, या तो उसको जो एक्सटेंड कर रहे हैं उसको पास करो। यहाँ पे भी हमको डाटा टाइप पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में यूज करेंगे जहां पे हमको डाटा कंज्यूम करना हो, जहां पे हमको डाटा रीड करना हो। ए को ऐड करना चाहेंगे तो हमको पता नहीं ना कि किस तरह का डाटा है। नंबर भी लेट्स से हमको नंबर पता है, तो नंबर में ये फ्लोट भी हो सकता है, नंबर में हमारा डबल भी हो सकता है। हमको पता नहीं कि नंबर में भी कौन सा नंबर, किस तरह का नंबर है, राइट। तो हम लोग इसमें अल्टर नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग किस कंडीशन में यूज करेंगे? उस कंडीशन में यूज करेंगे जब हमको डाटा रीड करना हो, जब हमको अल्टर ना करना हो, जब हमारा ऑपरेशन रिट्रीव वाला ऑपरेशन हो।
और इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट लिस्ट भी नहीं पास कर सकते और अगर आपको स्ट्रिंग लिस्ट भी नहीं पास कर सकते, उसमें भी एरर आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग लिस्ट नंबर क्लास को एक्सटेंड नहीं करता, किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। अब आते हैं लोअर बाउंड। मैं क्या चाहता हूं, हम जो हमारा सॉर्ट मेथड है या तो वो इंटीजर एक्सेप्ट करें, दैट्स द मिनिमम वन, या तो इसके जो पेरेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करें, या तो वो इंटीजर एक्सेप्ट करें या तो इसका जो पेरेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करें। हमारा रिक्वायरमेंट ये है। तो उस टाइम पे देखिए जो एक्सटेंड है वो फेल हो जाएगा। ये देखो आप, क्यों? क्योंकि जो एक्सटेंड है वो अपर बाउंड के लिए। तो हमारे आते हैं सुपर कीवर्ड, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हम लोग क्या बोल रहे हैं, या तो हमको इंटीजर मिले या तो हमको इसके जितने सुपर टाइप हैं वो मिले। अब अगर हम लोग इंटीजर में जाएंगे तो ये देखिए ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, नंबर को। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर बनाएंगे, नंबर लिस्ट में क्या होगा, नंबर लिस्ट में हमको कोई भी नंबर मिल जाएगा, 1 भी ऐड कर सकते हैं, 1.2 भी ऐड कर सकते हैं, न्यू एटॉमिक इंटीजर भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या लगा के रखा हुआ है इस सॉर्ट मेथड में कि या तो इंटीजर हो या तो इसका सुपर टाइप हो। तो अब आप बताइए कि अगर मैं नंबर लिस्ट इसमें पास करूंगा तो ये मेथड एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। देख लेते हैं। अब देखिए हमने क्या बोल दिया कि भाई या तो हम तुमको इंटीजर पास कर सकते हैं, तो अब देखो इंटीजर वाला भी पास हो रहा है, या तो तुम्हारा जो पेरेंट्स होगा, जो तुम्हारा सुपर टाइप होगा, उसको भी हम लोग पास कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कि इस क्लास को जो एक्सटेंड करेगा उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लोअर बाउंड लगा दिया, इस पे हमने लोअर बाउंड लगा दिया। तो ये हो गया हमारा सुपर कीवर्ड। तो इसमें हम लोग इसको अल्टर कर सकते हैं। अगर हम अनसॉर्टेड लिस्ट में हमको टाइप पता है इंटीजर है, तो हम लोग इसमें इंटीजर ऐड कर सकते हैं, तो हमको ये अलाउ करेगा। यहाँ पे हमको बिल्कुल कोई भी इशू नहीं आएगा। तो हमको सुपर का यूज करना है जब हमको जो लिस्ट आ रही है वहां से हमको अल्टर करने का रिक्वायरमेंट है, जो लिस्ट है उसको हमको अल्टर करने का रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग सुपर यूज करेंगे। तो हम चारों देख लिए। हम जस्ट टू समराइज, जो हमारा टी है वो क्लास लेवल पे जेनेरिक्स बनाता है, जो हमारा वाइल्ड कार्ड है वो हमको मेथड लेवल पे जेनेरिक्स प्रोवाइड करता है। अगर हम अपर बाउंड लगाना चाहते हैं कि जो हमारा टी है या तो टी हो या तो उसका सब टाइप्स, अपर बाउंड लगा रहे हैं जब या तो टी हो उसका सब टाइप्स ही एक्सेप्ट करें, तब हम लोग एक्सटेंड का यूज करेंगे। और हम लोग लोअर बाउंड लगा रहे हैं या तो टी हो या तो उसके सुपर टाइप्स हो, पेरेंट्स हो, तो हम लोग उसको उस टाइम पे सुपर यूज करेंगे। पेक्स समझ लेते हैं। अभी जब हम लोग एक्सटेंड यूज कर रहे थे, अल्टर करने का ऑपरेशन अलाउ नहीं था, केवल हम लोग डाटा रीड कर सकते थे। वो जो लिस्ट क्या कर रहा है, वो जो हमारा लिस्ट एक्सेप्ट कर रहा था वो टी टाइप का चीजें प्रोड्यूस कर रहा था। तो जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तब हम लोग एक्सटेंड करेंगे। जब हमारा रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस करने का है तो हम लोग एक्सटेंड यूज करेंगे। जब हम लोग सुपर यूज कर रहे थे तो हम लोग उसको अल्टर भी कर सकते थे। तो जब हमको अल्टर करना हो, जब हमको कंज्यूम करना हो, जब उसमें ऐड कर सकते हैं डाटा, तो हम लोग सुपर यूज करेंगे। अब आते हैं कोवेरिएंस, इनवेरिएंस एंड कंट्रावेरिएंस। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि जब हमको पता है या तो टी ऐड करेंगे और रिट्रीव भी टी करेंगे, लेट्स से या तो स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं या तो स्ट्रिंग रिट्रीव कर सकते हैं, तब हमको कौन सा यूज करना चाहिए? टी। और इसी को हम लोग इनवेरिएंस बोलते हैं। या तो हम लोग टी ही ऐड करेंगे या तो रिट्रीव भी टी करेंगे। जब हमको इतना पता है तो उसको हम लोग इनवेरिएंस बोलते हैं। हमको ये पता है कि या तो टी होगा या तो उसके सब टाइप्स, या तो टी या तो सब टाइप्स, तो उस टाइम हम लोग को क्या बोलते हैं? कोवेरिएंस। ठीक है। इस वाले एक्सटेंड वाले केस में क्या था, हम लोग यहाँ पे नंबर ले रहे थे, तो या तो नंबर, तो जो लिस्ट ऑफ इंटीजर होगा वो लिस्ट ऑफ नंबर का कोवेरिएंस होगा। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर है वो नंबर का एक्सटेंडेड क्लास है। तो या तो टी के सब टाइप्स। कंट्रावेरिएंस में या तो टी या तो इसके सुपर टाइप, जैसे यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं, या तो इंटीजर या तो इसके सुपर टाइप्स नंबर्स। तो आई होप आपको टी, वाइल्ड कार्ड एक्सटेंड्स टी, वाइल्ड कार्ड सुपर टी, कोवेरिएंस, इनवेरिएंस, कंट्रावेरिएंस एंड पेक्स समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंटरव्यू की जो तैयारी कर रहे हैं उनको साथ भी शेयर करें।